नमस्कार साथी। हाल के राज्यसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के बाद कल झारखंड में भी सुनिश्चित जीत कैसे हारी जाती है, सबसे पुरानी पार्टी के नेतृत्व से सीखा जा सकता है, देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश के हार से भी सबक नहीं लिया और झारखंड में निश्चित जीत एक धनपति के हाथे हार गया। मध्य प्रदेश में तो तकनीकी खामियां हुई, बड़े नेताओं के भीतरघात हुआ, उम्मीदवार के साथ धोखाधड़ी की गई, उनको मुगालते में रख के उनसे गलत फॉर्म भरवा दिया गया, लेकिन सीखा नहीं लोगों ने। नेतृत्व ने, जो सेकंड लाइन नेतृत्व है, उसने सीखा नहीं और प्रबंधन में कमी झारखंड में भी रहा। ये मध्य प्रदेश और झारखंड का जो राज्यसभा का चुनाव का परिणाम है, सबसे पुरानी पार्टी के नेतृत्व के लिए गंभीर आत्ममंथन का विषय होना चाहिए। कुछ दिन पहले ही बिहार में हुआ था और राजद के जो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार की हार हुई थी और कांग्रेस के विधायकों के द्वारा जिस तरह से भीतरघात किया था पार्टी को, नेतृत्व को, उसी समय सतर्क हो जाना चाहिए था। अगर उस समय सतर्क होकर कड़ी कार्रवाई की रहती, अनुशासनात्मक कार्रवाई, तो मध्य प्रदेश और झारखंड में ऐसी नौबत नहीं आती, ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलता। मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में पार्टी अथवा उसके सहयोगी उम्मीदवारों की हारने से संगठनात्मक एकजुटता और प्रबंधन क्षमता पर सवाल खड़े किए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, इससे कोई भाग नहीं सकता है। अरे दल के सबसे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा समर्थित और उनके पसंदीदा मध्य प्रदेश में थी। हम 29 में हम जो आशा के प्रतीक हैं, 29 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार मान के जिसे हम चल रहे हैं और हमारे पार्टी के नेतृत्व एकमात्र जनता से का जनाधार वाले नेता हैं और उनकी सबसे पसंदीदा उम्मीदवार हार गई दल के नेताओं के भीतरघात। झारखंड में अध्यक्ष के, सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष के सबसे विश्वसनीय सहयोगी की हार हुई। शीर्षस्थ नेतृत्व द्वारा समर्थित उम्मीदवार भी अगर क्रॉस वोटिंग, भीतरघात या सहयोगी दलों की असहमति के कारण पराजित हो गए तो ये केवल चुनावी हार नहीं इसको माना जा सकता है। ये संगठन के भीतर मौजूद असंतोष और अनुशासनहीनता का संकेत भी माना जा सकता है। सोचना होगा, पार्टी के जो आला कमान है उनको सोचना होगा कि संगठन के भीतर, पार्टी के भीतर असंतोष भी है और अनुशासनहीनता चरम पर है। किसी भी राजनीतिक दल की, सबसे पुरानी ही पार्टी नहीं, किसी भी राजनीतिक दल की मजबूती केवल उसके शीर्ष नेताओं की लोकप्रियता से नहीं, सिर्फ हमारे लीडर लोकप्रिय हैं उनसे ही थोड़े कुछ हो जाएगा। संगठन, बल्कि संगठन की एकजुटता, कार्यकर्ताओं का विश्वास, सहयोगी दलों के साथ समन्वय। हम झारखंड में, हम बिहार में, हम उत्तर प्रदेश में सहयोगी दलों के साथ सहयोग करके चुनाव लड़ते हैं, तो इनके भी के बीच समन्वय होना चाहिए नेतृत्व की। और साथ ही जो ये महासचिव बनाए जाते हैं, प्रभारी बनाए जाते हैं या अन्य पदाधिकारी बनाए जाते हैं, वो जो नेतृत्व है सेकेंड लाइन आला कमान के बाद का, उनकी प्रबंधन क्षमता से भी तय होती है। अब यही यदि बार बार ऐसे ही परिणाम सामने आते रहेंगे तो नेतृत्व को तो समीक्षा अब करनी चाहिए, वो भी निष्पक्ष। क्यों हम बिहार में हारे, अगर उस समय हम समीक्षा किए रहती पार्टी नेतृत्व तो न मध्य प्रदेश में मौका आता और झारखंड में। और दोनों जीती हुई थी, दोनों जीता हुआ वो चुनाव था और हार गए। बिहार में भी राजद जो सहयोगी दल है हमारा, आज वर्षों से सबसे पुरानी पार्टी का सहयोगी दल राजद, उसको अगर हार का सामना करना पड़ा था तो कांग्रेस के विधायकों के भीतरघात के कारण। जिन 3 विधायकों ने किया उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई,
या जो प्रबंधन की कमी रही उस समय, तो किसी नेतृत्व पर अथी पर इस पर कोई पूछा नहीं गया, निष्पक्ष तो जांच हुई नहीं, उसमें तो राजद की हार मानी गई। तो अगर राजद की हार मानी गई तो आज झारखंड में राजद वाला आरोप लगा है तो मस्ती कर रहा है, और हंसी ठिठोली राजद वाले करेंगे ही कि ये तो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई के कारण है। सबसे पुरानी पार्टी को समझने की आवश्यकता है कि समस्या केवल विपक्ष की रणनीति नहीं हो सकती, सिर्फ हम विरोधी दल जो हैं, वो जो भक्त मंडली है, उन्हीं का वो तिक्रम की राजनीति, पैसे की राजनीति, अंबानी और अडानी के कारण हम हार रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। कमियां अपने अंदर देखिएगा तो हज़ारों कमियां जब सामान्य कार्यकर्ताओं को नज़र आती है तो नेतृत्व को तो ज़्यादा नज़र आनी चाहिए। हम लोग जैसे जो सड़क छाप कार्यकर्ता है वो सब समझ रहे हैं कि कहाँ कहाँ कमियां हैं, कहाँ कहाँ खामियां हैं, और कहाँ कमजोरी हुई है, कहाँ चूक हुई है, और बड़े नेतृत्व को समझ नहीं है। सबसे पहले समझ आएगा उनको संगठन के भीतर संवाद की कमी है। कई एक जगह जो जिस तरह से अभी हो रहा है, जो स्थिति देखा जा रहा है, संवाद की कमी है। गुटबाजी तो चरम पर पहले से भी रही है, अभी तो चरम पर असंतोष तो है ही कार्यकर्ताओं में, या जो थर्ड लाइन फोर्थ लाइन के जो नेता है उनके बीच असंतोष है। बड़े नेताओं द्वारा भीतरघात जो मध्य प्रदेश में देखने को मिला, बड़े नेता, बहुत बड़े नेता का आ रहा है, तो एकदम मीडिया में तो पूरा खुल के चर्चा बड़े नेताओं का आया है, तो गजब है। वो तो कहा जाता है कि विभीषण का लगता है आत्मा उन्हीं में प्रवेश किए हुए विभीषण के अवतार हैं, वो जो मध्य प्रदेश वाले नेता हैं, महाराजा है। चलिए ठीक है, बड़े नेता है, बड़ी बात है, उसमें हम लोग जैसे लोग क्या करें। तो बड़े नेताओं का भीतरघात और कमज़ोर अनुशासन इसके कारण हुए हैं, हो सकते हैं, नहीं हुए हैं। इसका कारण जो है यही है, अनुशासन बहुत कमज़ोर है। छोटा कार्यकर्ता को कहिएगा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, बड़े नेताओं का सारा भीतरघात और सारा उनकी तो यही होना ही है। चलिए ठीक है। अब जो आलाकमान है हमारे, जो लोकप्रिय युवा नेता हैं, उनका जन्मदिन है, उनको हार्दिक बधाई और शुभकामना भी। अब उनको संगठनात्मक ढांचे, पार्टी के संगठनात्मक ढांचे, जवाबदेही की व्यवस्था और नेतृत्व चयन की प्रक्रिया, जो आप अपने सेकंड अंडर में जो सेकंड लाइन का नेतृत्व खड़ा कर रहे हैं, उसके चयन की प्रक्रिया में व्यापक सुधार पर उनको विचार करना चाहिए। वो डफली मंडली और वो वामपंथी जो हैं घेरे हुए हैं, उनसे थोड़ा निकल के जो कांग्रेस के, जो सबसे पुरानी पार्टी के, कांग्रेस के जो मध्यम मार्गी विचारधारा के कार्यकर्ताओं या जो नेता हैं, उनको से राय विचार विमर्श करके विचारों को कैसे आगे करना है, चलना है, करना। ये जो चुनावी पराजय है मध्य प्रदेश और झारखंड में, उससे ज़्यादा चिंताजनक स्थिति तब होगी जब हार का कारण अपने ही कार्यकर्ताओं का विश्वास का खोना बन जाए। कार्यकर्ताओं का विश्वास अगर खो दीजिएगा तो बहुत बड़ा वो चिंताजनक स्थिति होती है। ऐसे संकेतों को, अगर आप ऐसा जो संकेत आ रहा है जो दोनों चुनाव में हुआ है, समय है, इसके रहते समझ लें, और आवश्यक परिवर्तन, बहुत आवश्यक है परिवर्तन, आमूलचूल संगठनात्मक ढांचे में करना ही सबसे पुरानी पार्टी के दीर्घकालिक हितों में होगा। एक बार पुनः देश के जननायक, युवा नेतृत्व, भारत के भविष्य के प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी के जन्म दिवस पर उनको हार्दिक बधाई और शुभकामना। कांग्रेस कार्यकर्ता को आपसे उम्मीद है, विश्वास है, आप युवा भविष्य हैं, कांग्रेस को अच्छा नेतृत्व दे रहे हैं। आगे आने वाले चुनाव में 2029 में कांग्रेस आपके नेतृत्व में सफल होगी, भारत के आप प्रधानमंत्री बनके युवाओं का भविष्य और उनकी जो सपना है उसको साकार करेंगे। एक मजबूत भारत का निर्माण करेंगे, एक सशक्त भारत का, एक विकसित भारत का, एक युवा भारत का नेतृत्व आपके हाथों से होगा और भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र में परिवर्तित होगा। जय।